से वोकेबलरी का सेकेंड पार्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो आप सभी के लिए मैं आया हूं। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड्स की जो अक्सर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बने हैं और इस बार भी ये क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जो भी वर्ड्स हैं इनको बड़े ध्यान में रखिए क्योंकि ये निश्चित ही परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार से और ये इनके एग्जाम में फिर से आने की प्रबल संभावना है। देखिए सबसे पहला वर्ड जिसको विश्लेषित करते हुए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप समझने का प्रयास करिए। इससे ये वर्ड हमेशा के लिए यूज होने वाले भी हैं और ये एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनको विश्लेषित करके समझिए ताकि इस तरह की कोई भी वर्ड आए तो उन वर्ड्स के जो है मीनिंग आप निकाल सकें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट जो एग्जामिनेशन का है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, पूरे परीक्षा में 15 मार्क्स डिपेंड करता है उस पैसेज पर जिसे आप पढ़े ही नहीं है। तो कैसे आप उस पैसेज को क्लियर कर पाएंगे या उस पैसेज की मीनिंग कैसे क्लियर करें और उसको कैसे समझ पाएंगे। तो जरूरी है कि आपका की जो पकड़ हो वो शब्दों पर मजबूत होगी। तो कोई भी पैसेज जिसको आपने पढ़ा नहीं है फिर भी आप उसका अर्थ क्लियर कर सकते हैं। तो ये वर्ड पावर केवल मात्र एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये पूरे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर एंड एवरी सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंग्लिश के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होती है उतना ही अच्छा आपका अंग्रेजी होता है या भाषा अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि इन शब्दों का विश्लेषण करके समझिए और इन शब्दों का कैसे बनते हैं, इनके मीनिंग कैसे क्लियर कर सकते हैं, इनको समझने का प्रयास करिए। आइए हम इस पर थोड़ी बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स ले लिया है और उस वर्ड्स को विश्लेषित करने का, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट यानी होता है पैसी और ऑप्टी, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों ही वर्ड एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम भी हैं, अपोजिट भी हैं। एंटोनिम्स का भी क्वेश्चन बनेगा, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम पैसिमिस्ट या पैसिमिस्ट का एंटोनिम ऑप्टिमिस्ट है। तो इसमें है क्या कि टू काइंड्स ऑफ पर्सन, व्यक्ति दो तरह के। एक जो हमेशा लाइट साइड देखता है, लाइट साइड यानी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है, सकारात्मक विचारधारा को रखने वाला जो होता है उसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। इसका यदि हम हिंदी बनाएं तो ये बनेगा आशावादी। यानी पैसिमिस्ट, ये ऑप्टिमिस्ट पहले मैंने लिया, ये है आपका आशावादी। यानी वह व्यक्ति जो ब्राइट साइड देखता है, ब्राइट साइड में यानी हमेशा पॉजिटिव देखता है, ब्राइट सकारात्मक चीजों को समझता है और बातें करता है, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो हमेशा नेगेटिविटी को फोकस करता है, तो वहां पर जो है नकारात्मक विचारधारा रखने वाले को निराशावादी कहते हैं। और ये है पैसिमिस्ट, जिसको कहेंगे निराशावादी। ये डार्क साइड, ये वन क्वेश्चन बन सकता है कि ये पर्सन हु लुक्स ऑलवेज लुक्स टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु के हमेशा सकारात्मक चीजों को सोचता और देखता है उसी को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। और जो डार्क साइड को देखता है, नकारात्मक विचारों को देखता है, उसी को हम पैसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब इनको एंटोनिम के रूप में भी आप देखेंगे। नेक्स्ट को लेते हैं ट्रांसपेरेंट और ओपाक। ट्रांसपेरेंट यानी होता है पारदर्शी और अपाक यानी होता है अपारदर्शी। ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं, विरोधी हैं। यहां मैं दो पार्ट क्लियर कर रहा हूं, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी आप लेकर चलिए तो दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, कब? जिसके आर पार देखा जा सके, यानी कोई भी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। और कोई भी वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसी को कहते हैं अपाक यानी अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है वीडो और विडोवर। देखिए
शब्द को समझिए, ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वीडो, वीडो यानी होता है विदुर, और वीडोवर जो है उसके माने होता है, सॉरी, वीडो का मतलब हो गया विधवा, और विडोवर का मतलब हो गया विदुर। कुछ चीजें होती हैं जो बोलने में मिस कर जाती हैं, इस पर आपको कम ध्यान देना है। पॉइंट, ऑलवेज लुक टू द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स। हमेशा आप ऑप्टिमिस्ट बनिए, पैसिमिस्ट नहीं। कुछ चीजें लिखने में भी कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको फोकस करते हैं, करना चाहिए, लेकिन ये मिसिंग इसलिए होती है क्योंकि कंसंट्रेशन आपको समझाने पे रहता है, तो कुछ चीज़ें कभी मिस हो जाती हैं, कोई एक आध वर्ड छूट जाते हैं लिखने में, तो उसको जो है नेगेटिव मत लीजिए, ब्राइट साइड में देखिए। तो ब्राइट साइड में देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और वो हमेशा आप आशावादी रहेंगे। और डार्क साइड में देखेंगे कि ये गलत लिख दिए तो वहां पर आप निराशावादी हो जाएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट अधूरा हो जाएगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए। चलिए खैर, यहां पर थोड़ी मिस हो गई थी। तो वीडो और वीडोवर, वीडो यानी होता है विधवा और विडोवर यानी विदुर। आप समझ सकते हैं वीडो क्या, द वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, ऐसी औरत जिसका पति मर गया हो उसको क्या कहते हैं, विधवा यानी वीडो। और विडोवर जस्ट अपोजिट, द मैन हुज वाइफ हैज डाइड, यानी वह हस्बैंड जिसकी पत्नी मर गई है उसको क्या कहेंगे, विदुर, उसी को विडोवर कहते हैं। यानी पुरुष को विडोवर और स्त्री को वीडो कहते हैं। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो ये वीडो और विंडो मैच खाता हुआ दिखता है इस तरह से। क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं ना, जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड से आप जोड़ कर देखते हैं तो वो जल्दी तैयार होते हैं, ऐसा मेरा मानना है, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे। तो ये वीडो और विडोवर क्लियर हो गए। यानी अब यहाँ आपको समझना है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोवर और जिसका पति मर गया हो उसे विडो कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये है आपका पॉलीएंड्री, चाहे RY होना चाहिए, यहाँ पर मिसिंग है, पॉलीएंड्री। और पॉलीगैमी, यहां ये ध्यान देना है कि पॉली एक वर्ड इसमें जुड़ रहा है एंड्री के साथ, इसमें भी पॉलीगैमी के साथ जुड़ रहा है। इसको विश्लेषण करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। पॉली का मतलब होता है सेवरल, इसको मान लीजिए मेनी, चलिए मेनी यानी कई। पॉली का वर्ड प्रयोग, पॉली जो रूट वर्ड है, पॉली एक रूट वर्ड है जो मेनी या सेवरल के लिए आता है। जहां भी पॉली लगा हो तो ये आपको समझना होगा कि पॉली का मतलब ही होता है मेनी या सेवरल, इन दोनों का अर्थ होता है कई। तो सेवरल जो है वो पॉली, और इसमें भी है पॉली, यानी कोई बात है जिसमें एक से अधिक लोगों की बात हो रही है। तो पॉली यानी मेनी, और एंड्री यानी होता है मेल, मेल के लिए एंड्री प्रयोग किया जाता है, और गैमी जो है वो फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको गैमी को स्त्री और एंड्री को पुरुष कह सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, पॉलीएंड्री यानी बहुत से मेल पति जिसके हों उसको पॉलीएंड्री, और बहुत सी स्त्रियां जिसको हों उसको पॉलीगैमी, एक से अधिक पुरुष वाले औरत को पॉलीएंड्री, और एक से अधिक स्त्रियों वाले पुरुष को पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट और ओमनीओरस। ये देखिए, इसमें एक वर्ड दिख रहा है, ये रूट दिख रहा है, ये है ओमनी। क्या है इसमें, ओमनी जो रूट है, ये इसका मतलब क्लियर हो जाए तो आप सब क्लियर कर लेंगे। ओमनी का मतलब होता है ऑल, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्व। ठीक है, ये ऐसा वर्ड है,
ये एक ऐसा रूट वर्ड है जो केवल ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्वशक्तिमान, सर्वभक्षी, सर्वज्ञ, सर्वविद्यमान ना। तो ये ओमनी इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर गॉड ओनली, ये आप दिमाग में रख लीजिए। तो ओमनी का मतलब हो गया सर्व, जैसे ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट यानी यहां ओमनी और सिएंट को हटा दो, ये तो हो गया शक्तिमान के लिए, सर्वशक्तिमान, शक्ति के लिए पोटेंट यानी शक्तिशाली, और सिएंट यानी हो गया सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है जो उसको कहते हैं सर्वज्ञ। और ओमनी प्रेजेंट यानी होता है उपस्थित, यानी सभी जगह जो उपस्थित है, ठीक है, सर्वोपस्थित। सर्वज्ञ तो हो गया ज्ञान रखता है और सभी जगह उपस्थित है। और ओमनीवोरस, वोरस का मतलब होता है खाने वाला, जो सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है। भाई खाने वाला तो एक हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, और तीसरा हो गया अभी बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सर्वभक्षी, नहीं नरभक्षी, नरभक्षी की बात किया था। यहां बात हो रही है सर्वभक्षी, सब कुछ जो खाता है। तो सब कुछ खाता है तो वह ईश्वर है, उसी को ओमनीवोरस कहते हैं। इसको कहेंगे सर्वभक्षी, यानी सब कुछ खाता है। शाकाहारी को वेजिटेरियन, मांसाहारी को नॉन वेजिटेरियन, और सर्वाहारी को ओमनीवोरस, और नर मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, कैनिबल, नरभक्षी। आइए, ये एक अलग वर्ड आया है यहां पर, इसी में मैं, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड से ही क्लियर करता हूं। आप इससे रिलेटेड वर्ड्स आप ढूंढिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ दूंगा। सुसाइड, इसमें एक वर्ड आया है साइड, CIDE, साइड। ये साइड क्या है, तो साइड का मतलब होता है हत्या, किलिंग, या मर्डर कह लीजिए इसको, मर्डर यानी हत्या। साइड जिस भी वर्ड में जुड़ा हो, समझ जाइए कि वो हत्या हो रही है। अब यहां किसकी हत्या हो रही है, दो वर्ड हैं, इसको जब आप विश्लेषित करेंगे तो दिखेगा कि एक है शू और एक है साइड। तो शू साइड, शू का मतलब होता है सेल्फ, जब विश्लेषण करेंगे तो शू का मतलब सेल्फ, और साइड का मतलब हो गया मर्डर। सेल्फ की मर्डर हो रही है, खुद की हत्या। जब खुद की हत्या होती है तो उसी को कहते हैं सुसाइड, और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। यानी जब आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो खुद की हत्या करता है, उसी को कहते हैं सुसाइड कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सुसाइड, पैरासाइड, ठीक है, दवाओं का छिड़काव करते हैं लोग, पेस्टिसाइड, जर्मीसाइड, कीटनाशक जो यूज होते हैं, जर्मीसाइड, जर्म यानी कीड़े मकोड़ों की हत्या, फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, रेजिसाइड, राज हत्या, ये बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि CIDE वर्ड जो है जिसके साथ जुड़ा है वो कोई ना कोई मर्डर की बात है। यदि कहीं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन आ गया कि कोई का हत्या करने वाला पूछा जा रहा है, तो उसमें आप देख लेंगे साइड जिस वर्ड के साथ जुड़ा है, दैट विल बी डन, ठीक है। तो इस तरह से शब्दों को विश्लेषित करिए, ये रटने से नहीं होता, वोकैबुलरी रटने से नहीं बल्कि समझने से। कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो आप किसी भी शब्द का अर्थ क्लियर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी, और नीचे दिया मैंने ब्यूरोक्रेसी। ऐसा नहीं है केवल यही होता है, इससे रिलेटेड बहुत और भी वर्ड बनते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, और भी शासन। क्रेसी का मतलब, अब इसको क्लियर करिए आप, तो क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी का मतलब होता है रेन, REIGN। यहां एक बात और कर लूं होमोफोन्स की, रेन यानी होता है शासन, और एक होता है रेन यानी वर्षा।
पता है ना आपको, ये भी परीक्षा का क्वेश्चन बन सकता है। रेन यानी होता है शासन, और इस रेन का मतलब होता है वर्षा। यहां मैंने ये बात आ गई इसलिए बता दिया है। खैर आपको यहां मेरा मतलब ये है कि शब्द आए हैं तो उनको क्लियर कर दूं। हालांकि हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन से रेन की, ये क्रेसी की। क्रेसी जो है उसका मतलब होता है रेन यानी शासन। तो क्रेसी जिसके साथ भी जुड़ा होगा वो कोई ना कोई शासन है। जैसे यहां एक वर्ड आया है ऑटो, ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ये भी, या किसी एक व्यक्ति का शासन। सेल्फ यानी कोई एक व्यक्ति स्वयं का, जब स्वयं खुद का शासन, वही अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। यदि ऐसा हो गया तो उसको क्या कहेंगे, वही है ऑटोक्रेसी। एक व्यक्ति का जब शासन हो गया, जहां किसी की न चलती हो, केवल एक व्यक्ति की चलती हो, तो उसी को कहते हैं ऑटोक्रेसी। यानी ये हो गया आपका एक व्यक्ति का शासन। और ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल यानी होता है कार्यालयी कर्मचारी। जब कार्यालयी कर्मचारियों का क्रेसी यानी शासन हो तो उसी को कहते हैं अफसरशाही शासन। यानी जब अफसरों का शासन चलने लगे, जब केवल अफसर जो कहें वही बात मानी जा रही हो, तो वहां होती है ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही शासन। अफसरशाही शासन। इसी तरह से अभी डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब होता है पीपल, और क्रेसी यानी शासन। जहां जनता का शासन होता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसीलिए इसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं। यू मस्ट ट्राई टू ट्रेस आउट द वर्ड्स रिलेटेड टू दीज वर्ड्स। इन सारे शब्दों से संबंधित शब्दों को आपको ढूंढना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक शब्द आप ढूंढते हैं, शब्दों के ऊपर कमांड आपका उतना मजबूत होता है और आपका वर्ड पावर इंक्रीज होता है। एक बात फिर से ये बता दूं आपको कि बिना अंग्रेजी का वर्ड पावर मजबूत किए आप अंग्रेजी भाषा को या किसी भी भाषा को, किसी भी भाषा में शब्दों पर आपकी पकड़ जितनी मजबूत होती है, वो भाषा आपकी उतनी मजबूत होती है। इसलिए आप सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ें। फिर से एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप सभी रूट वर्ड से रिलेटेड प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियोस को देखिए। इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स इससे रिलेटेड हैं। इससे आपकी वोकेबलरी कम मजबूत होगी और इससे हटकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए आप इस पर फोकस जरूर करिए।